तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खोटा के किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को उठा लीजिए, आखिर विचार से हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही हो सकता है। यानी 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे CGL में, उसमें से 5 क्वेश्चन अगर चाहते हैं, आपको इच्छा हो रही है कि हमको 5 मार्क्स लाने हैं, तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से 5 को क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आखिर विचार का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रामर में खास करके। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि अक्षर विचार में जो हिंदी का जो अ आ है, मतलब स्वर वर्ण है, उसमें से खोटा में 8 को ही लिया गया है। कितना को लिया गया है? 8 को लिया गया है। तो 8 में से क्या क्या जो छूट रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है उसको भी जानना है, जो नहीं है उसको भी जानना है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके बताते हैं आपको। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही रहने देते हैं, नहीं तो ब्लू ठीक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे स्वर वर्ण की अगर बात करें तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और ओ। ठीक है, तो इसमें से क्या छूट रहा है हमको? ये तो एक तो बात ये हो गया कि भाई और तो होगा ही होगा, ये हिंदी में भी होता है, ये भी हिंदी में, मतलब हिंदी का कुछ हिंदी में जो 12 होता है इसमें से 4 इसमें माइनस कर दिया गया है। तो जो माइनस किया गया है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमको एकदम जहन में रखना ही रखना है कि कैसे भी करके उसको याद करना है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है, जैसे कि अगर री का बात करें, री को कैसे लिख सकते हैं? री तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन री को हम लिखेंगे ऐसे, री और या फिर यही वाला री, दोनों री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने नोट्स में बता रखा है, देखिए जूम करते हैं, ये रहा री। उसके बाद छूटता है ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला यहाँ एक ऐसे करके आयकार छुटा हुआ है, तो ए को लिख सकते हैं आई और या फिर आई। औ को कैसे लिख सकते हैं? औ या औ, और ऊ, और व। ज्ञों को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, ये तो व्यंजन वर्ण का हो गया। तो हमने क्या अभी स्वर्ण वर्ण के बारे में बात किया। सो स्वर्ण वर्ण में 8 होता है, 8 को एकदम स्मरण कर लीजिए कि हमको ये अगर पूछे कि खोटा में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है तो 8। और टाइम बहुत कम है, और कम टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हार्डवर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो कितना कम पढ़ने से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो उसी को कवर करना है, उसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो आखिर विचार, ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्वर्ण वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण में अगर पूछे तो ऐसा तो 29, लेकिन 29 में अगर ड और ढ होता है ना, इसमें एक बिंदी लगाते तो ड़ और ढ बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी अगर ऐड कर लिया जाए तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको, ये संयुक्त वर्ण इसको बोलते हैं, ड़ और ढ को, ये इसका भी यूज होता है। जैसे ढोड़ा भर लो, है ना, डाढ़ाई रल है, तो ऐसे शब्दों का जब हम कोठा में लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, तो वहाँ इस दोनों लेटर का यूज होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो अगर स्वर्ण वर्ण की संख्या अगर बोले तो कितनी है? 8। व्यंजन वर्ण बोले तो कितनी है? 29 + 2 यानी कितना? 31। इसको भी स्मरण कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इस वीडियो में कवर किए हैं। जैसे योग्य है, योग्य को हम कैसे लिखेंगे? जोइग। यज्ञ है तो यज्ञ को कैसे लिखेंगे? ज्ञ का, चूँकि ज्ञ का तो इसमें नहीं है ना, ज्ञ के छोड़ा गया है। क्या क्या लेटर है जो व्यंजन वर्ण में जिसको छोड़ा गया है, खोटा में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या छोड़ा गया है? सबसे पहली बात आपका आ जाए मूर्धन्य ये होता है, इसका खोटा में इस्तेमाल नहीं होता। ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये जहाँ दिखाई दे, अगर क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध करने दे, तो यहाँ उसका इस्तेमाल ये नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना है कि मूर्धन्यों का इस्तेमाल नहीं होता है। मूर्धन्य हो या मूर्धन्य स्व हो, यानी पेट कटा मूर्धन्य स्व, इसको बोलते हैं।
मूर्धन्य स, इसका पेट कटा हुआ है ना, इसलिए पेट कटा मूर्धन्य स बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल खोटा में नहीं होता है। जो नहीं होता है उसको एकदम कॉन्फिडेंटली याद रखना है कि ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तालिबस्व, इसका भी इस्तेमाल खोटा में नहीं होता है। इसको भी याद कर लीजिए कि तालिबस्व मूर्धन्य स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है, श में से दंत स का यूज होता है, दंत स, ठीक है। अब मूर्धन्य में अगर बोले, मूर्धन्य का इस्तेमाल तो नहीं होता, ये तो पक्की बात है, लेकिन किसका इस्तेमाल होता है, ओनली दंत न का इस्तेमाल होता है। ये सही है, ठीक है, ये सही है, दंत न का इस्तेमाल होता है। तो दंत न आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए कि दंत न का इस्तेमाल होता है, होता है और होता है। मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं होता है। और क्या इस्तेमाल व्यंजन वर्ण में नहीं होता है, ज्यों, ज्यों का भी इस्तेमाल व्यंजन वर्ण में नहीं होता है, खोटा में। हिंदी में तो होता है लेकिन खोटा में नहीं होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ज्यों की जगह में किसका यूज होता है, जौ का यूज होता है। ये देखिए, जैसे योग्य का जोइग, यज्ञ का जईग, यत्न, यत्न यानी जतन, वस्तु का वस्तु या वसुत, वर, वर अगर शुरू में अगर वो आ रहा है तो वो का भी खोटा में बदल जाता है। क्या है, वो को ब करके पढ़ते हैं, जैसे बर या बोर, बर घरक लागो मतलब लड़का घर वाला है। व्यापार को व्यापार, मतलब शुरू में अगर वो का इस्तेमाल आए तो उसको क्या कर देते हैं, ब के संदर्भ में लिखते हैं खोटा में। जैसे व्यापार आ गया तो क्या लिखें इसको, व्यापार, क्या व्यापार। व्यवहार आया तो व्यवहार, व्याप्त आया तो व्याप्त, व्यवस्था है तो व्यवस्था। एकदम एज इट इज आएगा एग्ज़ाम में, एकदम एज इट इज आएगा, इसके बाहर आएगा ही नहीं। खोटा व्याकरण में अभी तक का जितना एग्ज़ाम है तो एक ही झा का ग्रामर ही सबसे सटीक और ये माना गया है। एक ही झा के ग्रामर से 100% वहीं से सवाल रहते हैं, एकदम आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो सारा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है इसमें। व्यवहार, व्याप्त, व्यवस्था, व्यथा, ब्याज, व्यवधान, अव्यय, व्यय। आपको क्या करना है, इसको एक बार दो बार नज़र से गुजार लेना है, ठीक है। व्यवधान, अव्यय, अव्यय को देखिए कैसे लिखा जाता है। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि खोटा में अव्यय की संख्या कितनी है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अव्यय कितना है, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यस्त को कैसे लिखा जाता है, व्यस्त या व्यस्त। व्यायाम को व्यायाम, यकीन को यकीन, क्यों, ठीक है। ऐसे अगर शुरू में य रहे तो उसका खोटा में ए का उच्चारण हो जाता है, यकीन। इसको भी ध्यान रखना है, मतलब 2-4 बार इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि यही है। ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, ऋषि। आईना को आईना लिखा जाता है, ऐनक को ऐनक। चूँकि ये वाला ए का इस्तेमाल नहीं होता है ना, ये वाला ए का इस्तेमाल खोटा में नहीं होता है, ये हिंदी में होता है इसका इस्तेमाल। तो इसको भी रखना। ये अगर ये कहीं भी देखने को मिले खोटा में, बर्तनी में अगर मिले तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये ए कार है, ये सिंगल वाला ये चलता है, ठीक है। तो इसके लिए, इसके बदले में हमने क्या देखा, इसके बदले में जो ए कर का होता है, इसका होता है ये, यहाँ ये ऐसा वाला छुटा हुआ है तो ये होता है आई या आई, ऐसे इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। औ का भी देख सकते हैं, औ का भी ऐसे लिखा गया है। ज्यों का तो देख ही लिए, और क्या दिखाना बाकी है, चलिए हाँ तो धीरे धीरे तो हो ही रहा है। चलिए आईना, आईना का हो गया, ऐनक का ऐनक हो गया, औजार का औजार हो गया, याद का याद हो गया, मुक्ता का, अच्छा मुक्ता ये दूसरा है, इसको हम बताएंगे बाद में। जैसे हमने अभी क्या कहा कि तालिबस्व और मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका इस्तेमाल होता है, ओनली दंत से का इस्तेमाल होता है, तो ये भी देख लीजिए। गुण में मूर्धन्य, अभी मैंने बोला कि मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं होता, दैट मीन नहीं होता, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, एकदम बैठ जाना चाहिए। तो गुण को गुण लिख सकते हैं, ऋण को ऐसे ऋण लिख सकते हैं, ज्ञान को अभी बताया मैंने, ज्ञान। छन, देखिए हक्ष का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी जान लीजिए, इसका इस्तेमाल खोटा में नहीं होता है तो नहीं होता है। दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि इसका इस्तेमाल खोटा में नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्षण अगर है, किसी भी क्षण आपके दादा आते ही होंगे तो उसी क्षण की बात, मतलब किसी भी मोमेंट में आ सकते हैं, तो उस क्षण को कैसे लिख सकते हैं, क्षण या खन। देखिए भिक्षा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, तो भिक्षा का हम लोग क्या, भिक्षा। शिक्षा को शिक्षा या शिक्षा,
रक्षा को रक्षा या रक्षा, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। हक्षा को कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, हक्षा का भी आता है कि कैसे आप हक्षा को लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये कॉर्नर में देखिए हक्षा है, हक्षा को क और ख में संयुक्त करके लिखे हैं, क और च छ में लिखे हैं, और एक क्या लिखे हैं ख। हक्षा को ख के रूप में भी लिख सकते हैं जहाँ आपको जो जैसा ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मूर्धन्य ष को हम ख भी लिख सकते हैं, मूर्धन्य ष को और हक्ष को भी हम ख लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर हम लिखना चाहें ये मूर्धन्य ष और एक हक्ष, ये दोनों के बदले मतलब इसके बदले में भी हम ख लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले में भी हम ख लिख सकते हैं, यानी हक्ष के बदले में भी हम ख का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कोटा का भी बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत कोई ग्रामर भी लिख के बाहर निकाला है, लेकिन सबसे प्रमाणित जो पुस्तक है वो आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे एकेजा अब तक का जितना एग्ज़ाम हुआ, चाहे जेटेट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या फिर झारखंड पुलिस का हो, किसी भी एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सारा के सारे आपको एकेजा के ग्रामर से देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है इसमें, इसमें कुछ है जैसे कि बीतल समय क्रिया। बीतल समय क्रिया अगर हमको देखना है तो जैसे कर के, गज के, काट के, माइक के, जैसे बीतल समय क्रिया का बोध होता है काट के, वो काट के चल गेलो, वो माइक के चल गेलो, वो साबुन हुआ माइक के चल गेलो, मतलब माइक के मतलब वो घटना हो चुकी है, इसलिए इसको हम खास करके लिखे हैं कि जिस शब्द से बीतल यानी टाइम जो पार हो गया उसका अगर बोध हो रहा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। माइक के, साबुन माइक के चल गेलो, है ना, साबुन माइक के चल गेलो, तो माइक के मतलब कि वो घटना हो चुकी है, इसलिए इसको हम नोट किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विशेषण बनाने से। विशेषण बनाने से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण बनाने से, जैसे विशेषण बनाने से हम किस किस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, लौ, या, ऐल या गर, ये 1 2 3 4 जो प्रत्यय है एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, घुस जाना चाहिए कि ये 4 प्रत्यय जिसका इस्तेमाल हम विशेषण बनाने के दौरान करते हैं। इसका ये एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम देखें गछल बात, है ना, लास्ट में लौ है ना, एकदम वही है, लौ या ऐलगर, एकदम दिमाग में याद कर लीजिए कि लौ या ऐलगर जहाँ मिल जाए दैट मीन वो विशेषण वहाँ बन रहा है। जैसे गछल बात, जुठवल बात, संगरल कच्चा, रौंदल काट जानिए कि भेवे से रौंदल काट, जे काटटा कटिंग है क्या वो हो, ओकरा पूरा प्लेन कर दी, एकदम प्लेन चिकन कर दी, ओकरा कथी रौंदल काट। एगो मशीन और रौंदे वाला मशीन से दे मतलब प्लेन हो, मशीन से प्लेन आवे तो ओकरा कथी रौंदल काट, ठीक हो। आगे बढ़ते हैं। ओकर बाद की हो जवैया लोक। यहाँ हमने की दिखाइए कि ल भी आवो हो, या भी आवो हो, और ऐल भी। देखो ऐल कैसन है, तो जैसे गनगनाए लायक, गनगनाए मतलब जो आग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हीट हो गया है, जो आंगरा गिला हमने जो देखिए घर में कि आंगरा पूरा एकदम गनगनाए के आग भै गेलो। गमगमाइल कि एकर बाद आइलो गमगमाइल फूल, ठीक हो। गमगमाइल फूल मतलब पूरा सेंट देहो, ओकरा कथी गमगमाइल। हमें यहाँ के की देख लियो कि ल या ऐल और गर, जैसे लुरगर छवा, एटा लिखे पड़े लुरगर छवा, तो ओटा होलो विशेषण। एकर बाद हम की देखबो क्रिया विशेषण बनवेले। क्रिया विशेषण का एक कौन सा प्रत्यय है, आइल। क्रिया विशेषण जैसे गुरगुराइल बुला, मनमनाइल रहेक, गरगराइल जायक। तई तो गरगराई के जाय लागल है, गरगराइल जाय लागल है, तो गरगराइल क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शन में दे दे कि कोठा में क्रिया विशेषण बनाने के लिए इनमें से किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाँ आइल मिलेगा आपको बस टिक आउट कर देना, हो गया। संज्ञा में कैसे देखा जाता है, संज्ञा बनाने के लिए ई, वैया या ऐनी, ये भी संज्ञा को बनाने के लिए प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि प्रत्यय जो है शब्द के कहाँ जोड़ा जाता है। अभी तो इतना एग्जाम्पल बता दिए। शब्द को शब्द के अंत में जो है जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है,
प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। उपसर्ग मतलब क्या? उपसर्ग जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि प्रत्यय का इस्तेमाल मतलब खोठा में प्रत्यय का कहाँ जोड़ल जाए, तो पाछू बाटे जोड़ल जाए, पाछू है ना, पाछू बाटे जोड़ल जाए ओकरा कहे की कहिए हमने प्रत्यय कहिए। जटा आगू जोड़ा ओकर की कहिए, ओकरा कहबो हमने उपसर्ग। ठीक हो। तो संज्ञा में की है तो गरगरी, चरचरी, कलकली, पसपसी, सहवैया, खवैया, दधैनी, यह शब्द वर्ड गिला की भई गेलो संज्ञा भेलो। और बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है? गुला, गुलिन, उल, उलक, गुला, या फिर ऐन प्रत्यय भी जोड़ा जाता है, जैसे बड़कैन, मोटकैन, छोटकैन, जनियन, भसवैन। हमरा तो भसवैन समझ में ना आया वो, मतलब हमको वो भाषा समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी बहुवचन जैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भसवैन तो ऐन प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है ना, छोटकैन, जनियन, मोटकैन, बड़कैन। ठीक है। ये एज इट इज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बुक में है एज इट इज़, उसमें कोई भी सुधार और मतलब क्या बोलते हैं एज इट इज़, उसको हम आपको बता रहे हैं। बेसी अपनौती क्रिया के अंत में अगर बेसी अपनौती दिखाया जाता है तो क या ल जोड़ा जाता है, जैसे उ कहलक, उ कहलक, ई कहलक। मतलब उ कहलक मतलब उसमें एक अपनत्व की भावना छिपी हुई है, इसलिए क और ल प्रत्यय को जोड़ा जाता है शब्द के अंत में। ठीक है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, संगी और संगिक। देखिए खोठा का क्या रूल है कि अगर हर्सई है, हर्सई अगर है, जैसे संगी में क्या है हर्सई है ना, ये वाला है, तो इसके बाद में यदि संगी के बाद में अगर कोई भी अक्षर जोड़ा जाता है, संगी के बाद में, हम सिर्फ संगी का ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए जिसमें ई प्रत्यय है और उसके बाद कोई अगर अक्षर आ रहा है, दैट मीन ई को जब इधर करेंगे तो वो ये बड़ा ई में बदल जाता है। ठीक है। यानी अगर हर्सई है, अगर शब्द में हर्सई है तो वो जाके दीर्घई बन जाती है। जैसे संगी में क्या हो गया, संगी में क्या हुआ, हर्षी है, ये जाके यहाँ दीर्घई बन गई। संगी का संगी क्यों बना दीर्घई? क्योंकि उस वर्ड के बाद में एक और जो है अक्षर उसमें जुड़ रहा है, इसीलिए संगी का संगी हो गया। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कथी, कथी तो कथी क्या है यहाँ पर ऐसे वाला है, कौन सा वाला, छोटा ई है, तो छोटा ई किस में जा रहा है, बड़ा ई में बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में एक और अक्षर जो है जुड़ रहा है। कौन सा जुड़ रहा है अक्षर? क जुड़ रहा है, इसीलिए वो पलट गया। ये रूल है, ये हर किसी में भी यूज होगा, खोठा का कहीं भी आप देख लीजिए आपको इस्तेमाल। जैसे गेलथी, गेलथी में क्या, गेलथी में क्या है, छोटा ई है, जब उसको गेलथी के बाद नौ जब जोड़ रहे हैं तो वो बड़ा ई में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये भी एक रूल है, इसको भी याद कर लीजिए। तो ये वीडियो हो गया कंप्लीट आई थिंक, इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा है। देखते हैं क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हमने अभी बताया, अभी संज्ञा बताया, विशेषण बता लिया, और बाकी ये भी तो बता दिया। तो अक्षर विचार यही है, और इसी कोई एग्जांपल से पूछ देगा। ठीक है। तो यहाँ अक्षर विचार को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।